जीवन कुआ जलांजलि देई किए थे इस्कन प्रतिष्ठा। जीवन कुआ जलांजलि देकी किए थे इस्कन प्रतिष्ठा। प्रभुपाद किए थे इस्कन प्रतिष्ठा। ये संघर्ष जीवन संघर्ष जीवन बिताए थे आप। ये बौद्ध जीवन को उद्धारने के लिए। ये संघर्ष जीवन बिताए थे आप। ये बौद्ध जीवन को तारने के लिए। ये युव गोष्ठी सबू पीछा न छोड़े थे। सॉरी ये संघर्ष जीवन बिताए थे आप। ये बौद्ध जीवन को उतारने के लिए। ये संघर्ष जीवन बिताए थे आप। ये बौद्ध संघर्ष जीवन, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट रुको। संघर्ष जीवन बिताए थे आप। ये बौद्ध जीवन को तारने के लिए। संघर्ष जीवन बिताए थे आप। ये बौद्ध जीवन को तारने के लिए। सुनाई दे रहा है माता जी? जी माता जी सुनाई दे रहा है। माता जी मैं ना वो हिंदी में गा रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा मतलब याद नहीं आ रहा है। मैं 1 मिनट आपको सुना रही हूँ ना। हाँ जी हाँ कोई बात। 1 मिनट में से उड़िया कहाँ लिखा था, मैं ढूंढ नहीं मिल रहा। माता जी हरे कृष्णा। हाँ आप उड़िया वाली जो गाते हैं ना माता जी, आप वो उड़िया वाली गा दीजिए और उसी को ट्रांसलेशन आप हमको ऐसे ही कर दीजिए ना, सीधे सीधे हिंदी में, वो और ज्यादा प्यारा है। आपको ये ठीक नहीं लग रहा है माता जी हिंदी का? अच्छा लग रहा है, लेकिन क्योंकि आप हिंदी का लय बना रहे हैं तो थोड़ा सा शब्द भूल रहे ना, इसीलिए मैं गा रही हूँ। संघर्ष जीवन बीता, मैं लिखा नहीं ना, इसीलिए मैं मन से सोच के गाया, तभी तो मैं शब्द याद नहीं आ रहा है। संघर्ष जीवन बिताए थे आप। ये बौद्ध जीवन को तारने के लिए। पड़ोसी की आप देखी गए, इसको पाने के लिए वक्त नहीं है प्रभुपाद। इसको पाने के लिए वक्त नहीं है। वार्धक्य समय विदेश में जाके किए थे जीज जबान लीला। वार्धक्य समय विदेश में जाके किए थे जबान लीला। जुबो जुबो गोष्ठी सब पीछा न छोड़े थे। किए थे कीर्तन मेला प्रभुपाद। किए थे कीर्तन मेला। तबो कीर्तन में तबो प्रसाद में हुए थे विदेश वासी मुग्ध। तबो कीर्तन में तबो प्रसाद में हुए थे विदेश वासी मुग्ध।
प्रभुपाद। धोती पहन के सब मुंडन हुए थे, प्रभु ब्रह्मानंद स्वामी कीर्तनानंद प्रभुपाद। प्रभु ब्रह्मानंद स्वामी कीर्तनानंद। 11 वर्ष में 14 बार आप किए थे आकाश मार्ग में पृथ्वी भ्रमण। 11 वर्ष में 14 बार आप किए थे आकाश मार्ग में पृथ्वी भ्रमण प्रभुपाद। ये वैष्णव समाज, ये वैष्णव समाज हमेशा के लिए हो गए आपसे ऋण प्रभुपाद, हो गए आपसे ऋण। ये नारियों को शास्त्र शूद्र वर्णना किया है, आप बनाए हैं इनको ब्राह्मण प्रभुपाद। नारियों को शास्त्र शूद्र वर्णना किया है, आप बनाए हैं इनको ब्राह्मण। ये नारी समाज, ये नारी समाज हमेशा के लिए हो गए आपसे ऋण प्रभुपाद, हो गए आपसे ऋण। यही से साधु तो संसार में नहीं थे, आप एक अद्वितीय महात्मा प्रभुपाद। यही से साधु तो संसार में नहीं थे, आप एक अद्वितीय महात्मा। ये वैष्णव समाज के लिए उड़ाए हैं आप विजय पताका प्रभुपाद। ये वैष्णव समाज के लिए उड़ाए हैं आप विजय पताका प्रभुपाद, विजय पताका। आप नहीं है प्रतिमूर्ति, आप नहीं है प्रतिमा, आप तो साक्षात तो जीवंत प्रभुपाद। आप नहीं है प्रतिमूर्ति, आप नहीं तो प्रतिमा, आप तो साक्षात तो जीवंत प्रभुपाद। आपकी प्रिय भक्त गुरु आचार्य किए हैं इसको व्यक्त प्रभुपाद। आपकी प्रिय भक्त गुरु आचार्य किए हैं इसको व्यक्त प्रभुपाद, किए हैं इसको व्यक्त। 108 मंदिर 80 ग्रंथ दिए आप भक्तों को दान प्रभुपाद। 108 मंदिर 80 ग्रंथ दिए हैं आप भक्तों को दान। इनको रक्षणावेक्षण करने के लिए दिए शुद्ध भक्ति दिव्य ज्ञान प्रभुपाद। इनको रक्षणावेक्षण करने के लिए दिए शुद्ध भक्ति दिव्य ज्ञान प्रभुपाद, दिया शुद्ध भक्ति दिव्य ज्ञान। याद आ रही है, याद आ रही है आपकी सरल स्वभाव,
याद आ रही है आपकी विनम्रता, प्रभुपाद याद आ रही है आपकी सरल स्वभाव, याद आ रही है आपकी विनम्रता, याद तो आती है आपकी सिद्धांत प्रचार, याद आ रही है आपकी कठोरता, प्रभुपाद याद तो याद तो आती है आपकी सिद्धांत प्रचार, याद आ रही है आपकी कठोरता, प्रभुपाद याद आ रही है आपकी कठोरता, भूलाना नहीं है ये वो भूला स्मृति को, रखना मेरी स्मरण, प्रभुपाद भूलाना नहीं है ये वो भूला स्मृति को, रखना मेरी स्मरण, ये भूलाना नहीं है ये भूला स्मृति को, रखना मेरी स्मरण, प्रभुपाद ये जीवन मेरी आपकी सेवा में तो जाए, यही मेरा शेष सपना, प्रभुपाद ये जीवन मेरी आपकी सेवा में तो जाए, यही मेरा शेष सपना, प्रभुपाद यही मेरा शेष सपना, प्रभुपाद यही मेरा शेष सपना। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। कैसे लगा आपको? समझ में आया हिंदी में? यस माता जी, हरी बोल, हरी बोल, हरि बोल। समझ आया थोड़ा बहुत आपको हिंदी हरि की शब्द बोल, मैंने हरि भूल गई, बोल, तो फिर मुझे उड़िया हरि की बोल। मिल नहीं रहा था कहाँ लिखा था, तो फिर मैंने तो माफ करना। तो समझ में आया। इसको मैं व्याख्या करूं कि कैसे करूं, बताओ। माता जी समझ तो सारा आ गया, बहुत सुंदर आपने गाया और सारे वर्ड क्लियर थे। अगर किसी भक्त को कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो पूछ सकते हैं माता जी से। तो ये स्टांजा को हम थोड़ा वो खाली समझा दूं फिर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समझा दीजिए। तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि, है ना, तो कविता क्या है। तो जो जिसको भी इसी में भी किसी किसी को समझ में नहीं आता है ना, जैसे कि मैं थोड़ा सा खाली हिंट्स दे देती हूँ, है ना। तो जैसे कि आहे प्रभुपाद कृपा करो मुझे इसी व्यास पूजा अवसर है, जैसे कि इसका अर्थ इस प्रकार की है, हे प्रभुपाद आप मुझे कृपा करिए। तो इसी व्यास पूजा के अवसर में, तो जैसे कि व्यास पूजा बहुत महान है, इस दिन को बहुत महान मानते हैं, जैसे कि आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव तिथि को हम बहुत महान मानते हैं, और इसी के दिन हमको कृपा की प्राप्त होती है, ज्यादा कृपा प्राप्त होती है इसी दिन। तो इसीलिए हे प्रभुपाद कृपा करो मुझे इसी व्यास पूजा में, आप कृपा करो मुझे इसी व्यास पूजा के अवसर में, आपकी इसी महान दिवस में, महान महोत्सव में आप मुझे कृपा करिए। हे प्रभुपाद कृपा करो मुझे इसी व्यास पूजा अवसर, अत्यंत दुर्लभ है ये अवसर, अत्यंत दुर्लभ इसी अवसर आता एक बार सालों में। इसी अवसर बहुत दुर्लभ है, वो साल में एक बार आता है ना, कि जो आचार्य के आविर्भाव तिथि है वो साल में एक बार हम मनाते हैं। तो इसीलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, स्पेशली मैं लिखा तो इसीलिए मैं ही कह रही हूँ। तो हम प्रार्थना करना चाहिए सबको, जैसे कि मैं सबके लिए भी बोल रही हूँ, तो हम प्रार्थना करना चाहिए कि इसी अवसर में, इसी दुर्लभ दिन में, तो प्रभुपाद चाहे हमको कविता भी ना आए, चाहे हम कुछ भी गुणगान जैसे कि हम कर नहीं पा रहे, फिर भी हम इतना भी प्रभुपाद को हम कहेंगे कि इसी आविर्भाव तिरुभाव के दिन में आचार्यों की स्पेशली प्रभुपाद को भी, तो इस दुर्लभ दिन में आप मुझे इसी अवसर कृपा
आप मुझे कृपा करिए, और ये साल में एक बार आता है, तो कम से कम इसी दिन मुझे थोड़ा सा कृपा प्रदान कर दीजिए, और बाकी दिन तो मुझे पता नहीं है, इसी दिन आपके द्वार खुला रहता है, इसीलिए मैं आपके पास ये प्रार्थना कर रही हूँ। हे प्रभुपाद, कृपा कर मुझे इसी व्यास पूजा अवसर, अत्यंत दुर्लभ इसी अवसर, आता सालों में एक बार, इसी अवसर में कृपा की बरसा बरसती है बेहतर चरण में। इसी अवसर में कृपा की वर्षा, वर्षा मतलब जैसे कि आपको पता है, जैसे बारिश कितनी कैसे होता है, जैसे आकाश से गिरता है बारिश, जैसे होता है, ऐसे वैष्णव के चरण में कृपा वर्षा होती है उस दिन में। वैष्णव की आविर्भाव तिरुभाव की आचार्यों की उस दिन कृपा की वर्षा होती है। बाकी दिन तो होती है, लेकिन उस दिन वर्षा होती है। तो इसीलिए इसी अवसर में कृपा की वर्षा बरसती है तो चरण में भिकारिणी साज की पल्ला फैलाई, मैं इंतजार किया आपसे। तो मतलब मैं एक भिखारी जैसे, हमें इससे प्रार्थना करना चाहिए प्रभुपाद को, जी हम भिखारी है, हम कृपा तो बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास, हम भिखारी जैसे है, हम भिखारी नहीं है। तो हम पल्ला फैला के, मतलब हम समझ रहे ना, जैसे कि हम साड़ी का पल्ला बोलते हैं, तो इसको हम जब फैला के आपके इस चरण में बैठे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा कृपा इसमें प्रदान कर दीजिए। तो ये हमारा बहुत करुण हृदय से होना चाहिए, जिससे कि हमको प्रभुपाद इसको दे सके, है ना। फरमाल तो हम मांग देंगे, लेकिन हमारा हृदय भी इतना करुण होना चाहिए जिससे कि प्रभुपाद प्रसन्न हो जाए, है ना। तो इसके बाद पंक्ति था, तो आपकी आविर्भाव में, आपके तिरोभाव में नहीं है कोई अंतर। जैसे कि वैष्णव की आविर्भाव हो और तिरुभाव के दिन में कोई अंतर नहीं है। आविर्भाव में भी हम उत्सव मनाते हैं और तिरुभाव में भी हम उत्सव मनाते हैं। आविर्भाव तिरुभाव को हम जन्मदिन, और जो उनका जो जिस दिन वो शरीर छोड़े थे, तो जिस दिन हम गोलक धाम को यात्रा किए थे, तो उस दिन को हम एक ही सेम ही मानते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। आपके आविर्भाव में, आपके तिरुभाव में नहीं है कोई अंतर। गोलक धाम से आए थे आप, बद्ध जीवों को किए उद्धार। आप तो इस जगत की नहीं है, आप भगवान की जो गोलक धाम से, आप भगवान के परिकर है, आप गोलक धाम से आए थे, गोलक धाम से आए थे आप, इस बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए आप आए हैं। तो नहीं तो इस जगत में आपके कोई काम नहीं है। गोलक धाम से आए था, बद्ध जीवों को सिर्फ उद्धार करने के लिए आप आए थे। तो इस 70 वर्ष में विदेश गए थे, 70 वर्ष विदेश, मन में रखी गुरु निष्ठा। 70 वर्ष में विदेश गए थे, मन में रखी गुरु निष्ठा। जैसे प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने बोले थे कि आप ही एक लायक व्यक्ति हो, कि योग्य व्यक्ति हो, जो आप जाके विदेश में प्रचार कर सकते हो। क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना भास्ट है कि मैं विदेश जाके प्रचार करना मेरे लिए मुश्किल है। कि प्रभुपाद की गुरुदेव जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बंगाली है, इंडियन है, फिर भी इतना इंग्लिश भास्ट बोलते हैं कि विदेशी भी इनको समझ नहीं पाते थे। तो इसीलिए वो बोले कि मेरा इंग्लिश इतना भास्ट है कि विदेशी भी मेरे इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे, आपका इंग्लिश इतना अच्छा है, आप इंडिया भारतीय भी समझ जाएंगे और विदेशी भी समझ जाएंगे। इसलिए इंस्ट्रक्शन था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इंस्ट्रक्शन था प्रभुपाद के प्रति कि आप विदेश जाना फ्यूचर में, और इसी हरिनाम को प्रचार करना। तो ये इनका गुरु की इंस्ट्रक्शन था। इसीलिए प्रभुपाद हमेशा गुरु की बात को प्रतिदिन सोचते थे, मैं कब जाऊंगा विदेश और हरिनाम को प्रचार करूंगा। 70 साल उम्र हो गया था, तभी भी वो जा नहीं पा रहे थे। जब गुरु की कृपा हुई, तो कृष्ण की कृपा हुआ, तभी फिर उन्होंने 70 साल उम्र में, आपको सभी को पता है, मैं तो क्या बोलूंगी, आपको सबको पता है, आप सब जानते हैं कि कैसे आप प्रभुपाद गए थे। 70 वर्ष से विदेश से गए, मन में गुरु की निष्ठा, गुरु के प्रति जो इनका प्रेम, इसको उन्होंने बुढ़ापे में भी, वृद्धावस्था में भी न्यछावर कर दिए। कैसे, जैसे तैसे कैसे भी मैं गुरु की प्रति जो मेरा ये प्रेम को मैं साफल्य मंडित करूं। इसीलिए उन्होंने 70 साल उम्र में विदेश जाने के लिए तैयार हो गए थे। आप सभी को पता होगा कैसे गए थे,
मैंने इसके ऊपर भी एक कविता लिखी हूँ लेकिन वो कैसे गए थे जो जलदूत में जल जहाज में जो गए, हमारा उस टाइम जो था, उस टाइम जो मुरारजी देसाई थे, कैप्टन थे हमारा जल जहाज में जो बॉम्बे में, तो उनको कैसे अनुरोध करके इनको कैसे मतलब आदेश, ऐसे तो कितने भी हम भक्ति में हो जाए हमारे विद्या मतलब भारत में, फिर भी जो हमारा जो लॉ है तो इसको तो हमको मानना पड़ता है। इसीलिए प्रभुपाद ने मुरारी देसाई जो लेडीज थी इनके पास जाके इन्होंने कितने उनके आदेश प्राप्त होने के लिए कितने उनके पास गुहारी किए थे कि मेरे को छोड़ दीजिए आप, मैं विदेश जाऊंगा प्रचार करने के लिए, लेकिन मुरारी देसाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कहते मैं इतना बड़ा साधु हो आप, मेरे देश में ऐसे साधु है ही नहीं, और मैं आपको छोड़ने के लिए मैं तो छोड़ दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो कैप्टन हूँ, ऐसे मैं मतलब मेरे हाथ में तो सारे जल जहाज की सारी व्यवस्था है, लेकिन कोई पैसा भी आपको लगेगा नहीं, मैं तो छोड़ दूंगी। लेकिन मेरा बात ये है कि मैं भारत से इस साधु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपकी उम्र भी काफी उम्र हो चुका है, 70 साल हो गए आपकी, तो फिर मैं छोड़ूंगी तो फिर वो कुछ सोच रही थी, उल्टा सोच रही थी, हो सकता है प्रभुपाद तो कुछ हो जाएगा, ऐसे साधु के अपराध मुझे लग जाएगा, मैं क्यों छोड़ू। लेकिन प्रभुपाद ने इनको इतना उनका आदेश ले प्राप्त होने के लिए इनका हाथ तक भी मतलब जैसे कि जोड़ने के लिए भी तैयार थे कि देखो मेरा जैसे को आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं गुरु कृष्ण की ये प्रचार के लिए जा रहा हूँ। तो बहुत कहने के बाद मुरारी देसाई राजी हुए थे, है ना। तो 70 साल उम्र में वो विदेश गए थे भी, वो मुरारी देसाई की कृपा से उन्होंने छोड़े थे, सारे व्यवस्था भी किए थे इनके लिए, कोई पैसा नहीं लगा था, सारे जहाज में 1 महीना के लिए जो भी खर्चा था सब वो मुरारी देसाई ने मतलब इंतजाम की थी। और प्रभुपाद ने जो हम बोल रहे हैं कि 40 रुपया लेके गए थे, सारे इंतजाम तो उन्होंने कर दिया था, और वहां जाके पहुंचने के बाद उनके फ्रेंड की लड़का था वो भी सब इंतजाम कर दिया था। इसीलिए प्रभुपाद को कोई पैसा तक खर्च, तो इसके बाद प्रचार हुआ तो फिर सारे भक्त ने कर दिए, तो प्रभुपाद जो लेके गए थे इसको वापस ले आए, तो इसीलिए प्रभुपाद को कुछ पैसा खर्च करना नहीं पड़ा था, इसे भी 40 रुपया इनके पास था। तो इसीलिए 17 वर्ष से विदेश गए, मन में रखी गुरु निष्ठा, जो 70 साल में इन्होंने गुरु की निष्ठा को साफल्य करने के लिए वो विदेश यात्रा किए थे। पड़ोसी की आप रख की दी, पड़ोसी की सब रख दे की गए हैं, इसको पाने के लिए वक्त नहीं है। इसका मतलब ये आप सब परोस की गए हैं, जैसे कि हमारे सामने तो प्रसाद परोसा हुआ है, जिस किसी को ऐसे दुर्भाग्य व्यक्ति जो जैसे कि हमारे जैसे होता है कि इसको कभी कभी हम पा नहीं पाते, है ना, ऐसे भी कभी कभी दिन आप किसी दिन हुआ होगा। जैसे प्रभुपाद ने हमारे लिए 80 ग्रंथ लिखे हैं। प्रभुपाद के समय में 160 मंदिर प्रभुपाद ने भी उसी कविता में भी है, तो 160 मंदिर भी बना के गए थे और 80 ग्रंथ लिख के गए हैं। तो हमको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन से शास्त्र में क्या है, कौन से पुराण में क्या है, भागवतम में क्या है, उसी उपनिषद में क्या है, हमको कोई जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्रभुपाद ने इतना तैयार करके गए हैं, फिर भी हम जैसे नालायक हम इसको वक्त नहीं दे रहे हैं कि इसको मतलब इसका आनंद लेने के लिए, कि हम हमारे जीवन को सफल करने के लिए हम नहीं इसको समय नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो इसी कविता की ये अर्थ है कि आप परोस की सब दे के गए हैं, इसी को पाने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। हम इतना बिजी हो गए आजकल तो कि हमारे पास समय नहीं है आध्यात्म की चर्चा करने के लिए, आध्यात्म के विषय को पढ़ने के लिए। ऐसे गुरु जो संसार हमारे भारत में हैं, तो इनके जीवन को हम जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। परोसी की सब दे के गए हैं तो इसी को पाने के लिए वक्त नहीं है। आपकी आविर्भाव में, आपके तिरोभाव में नहीं है कोई अंतर। ये तो मैंने बोल दिया था शायद, है ना। तो गोलोक धाम से आए थे आप, बद्ध जीवन को कियो धारो। हाँ, तो फिर इसके बाद तो वार्धक्य समय विदेश गए थे, किए थे जवान लीला। आप वृद्धावस्था में विदेश गए थे जाके प्रभुपाद, आप सभी को पता है प्रभुपाद वृद्धावस्था में विदेश गए थे जाके, वह 16 साल जैसे
लड़के होते हैं, यही से सेवा किए थे प्रभुपाद ने। जाके प्रसाद बनाना, कीर्तन करना, लेक्चर देना, जो हिप्पियों के सारे आके प्रसाद पाते थे, इनको सारे बर्तन साफ करना, वो जहाँ बैठ सब चीज साफ भी करते थे, किचन भी साफ करते थे, उनके बर्तन भी साफ करते थे, भोग भी बनाते थे, भोग भी लगाते थे। मतलब एक 16 साल के जैसे कि भक्त जो करेगा, इससे प्रभुपाद करते थे। मतलब जैसे कि वार्धा के समय विदेश से जाके किए थे जबान लीला, जुबो गोष्ठी सब पीछा ना छोड़े थे, किए थे कीर्तन मेला। जैसे कि सब ये वृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन विदेश में इतने युवक थे, युवा संघ थे, इनके जो सारे प्रभुपाद की जो प्रचार में जो भाग लिए थे, वो सब इनके पीछा नहीं छोड़े थे, है ना। प्रभुपाद के साथ संग देते थे। प्रभुपाद, उनको तो पता नहीं था कि हम वैष्णव के कैसे हम व्यवहार करें, फिर भी प्रभुपाद को साथ देते थे। इसलिए प्रभुपाद की जो मन में जो उत्साह बढ़ जाता था, एक वृद्धा व्यक्ति होते हुए भी उत्साह इसलिए बढ़ता था कि मेरे को इतना युवक साथ दे रहे हैं, इतना युवतियां साथ दे रहे हैं, सारे लड़का और लड़की आई थे प्रभुपाद के साथ। एक बूढ़ा, आजकल दुनिया में तो बूढ़े को कोई नहीं पूछता ना, लेकिन प्रभुपाद को विदेशी जैसे लड़का लड़की इनके पीछा नहीं छोड़े थे, कि इतना हरिनाम में इतना आस्वादन कर रहे थे। और प्रभुपाद तो हरिनाम गा रहे थे ना, प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद लेक्चर देते, प्रभुपाद के हाथों से जो शुद्ध वैष्णव की जो हाथों से प्रसाद पा रहे थे, तो इनका चेतना सब शुद्धिभूत हो जाता था। तो इसीलिए प्रभुपाद को नहीं छोड़ते थे। तो इसीलिए इसी कभी मतलब पंक्ति के ये अर्थ है कि युवा गोष्ठी सब पीछा ना छोड़े थे, किए थे कीर्तन वाला, सब प्रभुपाद के मिशन में शामिल हो गए थे, जितने युवक युवतियां थी। तो 11 वर्ष में 14 बार आप आकाश मार्ग में किए थे पृथ्वी भ्रमण। 11 साल में आपको सबको पता है कि 11 वर्ष में प्रभुपाद ने 14 बार पृथ्वी को भ्रमण किए एरोप्लेन में, है ना, बाई फ्लाइट में। तो प्रभुपाद ने 14 बार, एक वृद्धा व्यक्ति जैसे हमारे छोली ने गोपाल कृष्ण महाराज ने भी कितने फ्लाइट में भ्रमण करते हैं, ऐसे प्रभुपाद भी उस टाइम 11 साल में 14 बार भ्रमण किए थे, सारा पृथ्वी को भ्रमण किए थे। मतलब प्रभुपाद की ये विशेषता है कि सारा पृथ्वी को भ्रमण कर दिए थे प्रभुपाद ने 11 साल में। तो 11 वर्ष में 14 बार आप किए थे आकाश मार्ग में पृथ्वी भ्रमण। ये वैष्णव समाज हमेशा के लिए आपके पास हो गए ऋण, मतलब ऋण हो गए। ये वैष्णव समाज कभी भी कितने भी कुछ करें, प्रभुपाद के ऋण कोई नहीं चुका सकता। प्रभुपाद ने जो करके गए हैं, तो इसका ऋण कितने भी बड़े बड़े वैष्णव बन जाए, कितने उत्तम कोटि के वैष्णव बन जाए, प्रभुपाद के ऋण को कोई नहीं चुका सकता, है ना। तो ये वैष्णव समाज के लिए प्रभुपाद ने जो करके गए, ये ऋण बन गए। ये वैष्णव समाज हमेशा के लिए ऋण बन गया। तो 11 वर्ष में 14 बार आप किए थे आकाश मार्ग में पृथ्वी भ्रमण। वैष्णव समाज हमेशा के लिए हो गया आपसे। नारी इनको शास्त्र शूद्र वर्णना किया है, आप बनाए हैं इनको ब्राह्मण। ये जो भागवत में वर्णना है कि नारियों को शूद्र वर्णना किया गया है ना। नारियों को हमारे प्रभुपाद से पहले जो गौड़ीय संप्रदाय था, प्रभुपाद ने तो स्कंद बनाया ना, लेकिन प्रभुपाद तो खुद ही गौड़ीय है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे गुरु परंपरा, हमारा सड़ गोस्वामी, हमारा आचार्य, हमारा सब गौड़ीय ही है, हम गौड़ीय संप्रदाय की है। लेकिन जो स्कंद है तो प्रभुपाद ने बनाया। प्रभुपाद ने इसीलिए बनाया कि विदेशियों के लिए बनाया। आप सब जानते हैं, जो हम ग्लोरीफाई करते हैं, तो फिर मैं अच्छा से इसको बता रही हूँ कि चलो जब कर रहे हैं तो फिर एक बार रिवाइज हो जाए, लेकिन आपको भी पता है ये सब चीज। तो जैसे कि इस्कन तो जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कंसेशनशिप लॉन्ग फॉर्म है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस्कन बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने ये विदेशियों के लिए बोला। प्रभुपाद तो नेशनल बोल सकते थे, लेकिन विदेशी को जो प्रभुपाद को साथ दिए, पहले सारे विदेशी के साथ दिए। इंडिया में कोई साथ नहीं दिया था प्रभुपाद को, सारे विदेशी पहले इसी मिशन में जुड़े थे। तो इनके खुशियों के लिए और प्रभुपाद ने ये नाम दिए स्वतंत्र भाव की इस्कन, कि इनको भी अच्छा लगे। ये भी प्रभुपाद ने सारा जिस पृथ्वी में इसको प्रचार कर दिया, तो इंटरनेशनल लगाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए ये इस्कन नाम दिया। लेकिन है तो हम लोग गौड़ीय,
है ना। तो पहले गौड़ीय संप्रदाय में नारी, जैसे शास्त्र में जो बोला गया है, इसी को गौड़ीय संप्रदाय में जो आचार्य इसको बहुत महत्व देते थे कि नारियों को इतना महत्व नहीं देते थे। ठीक है, आप आचरण कर रहे हो, ठीक है, वैष्णव एडिकेट फॉलो कर रहे हो, ये भी ठीक है, और ये शुद्धता में रहो, ये भी ठीक है, लेकिन दीक्षा नहीं देते थे, नारियों को दीक्षा नहीं देते थे, और शास्त्र पढ़ने के लिए भी इतना रेकमेंड नहीं करते थे। इसीलिए ये प्रभुपाद ने किया, ये जो आज हमने दीक्षा लिया है, कि जो भी हम आज जो भी टूटी फूटी आप बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद की कृपा से बोल रहे हैं। आज प्रभुपाद ने माताओं को इतना स्तर तक पहुंचाए, है ना। एक्चुअली प्रभुपाद बहुत करुण है, तो अगर प्रभुपाद कृपा ना करते, आज हम शास्त्र को भी पढ़ नहीं पाते, है ना। हम गौड़ीय संप्रदाय को मतलब ये नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जीवन है, हम तिरस्कार नहीं करें, वो शास्त्र को बात मान रहे थे। लेकिन प्रभुपाद एक आचार्य है, वो भी वो अपने लेवल से प्रतिष्ठा कर दी, चलो, क्योंकि विदेश में प्रचार किए प्रभुपाद ने, तो प्रभुपाद की दया बहुत बढ़ गया कि ये माताओं को भी इससे शामिल करना चाहिए। जो विदेशी माताएं इससे भाग ले लिए तो फिर भारतीय कहाँ रह जाएंगे, है ना, तो वो तो लेंगे ही लेंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद की ये बहुत बड़ा दया है, ये नारियों को शास्त्र शुद्र वर्णना किया है, आप बनाए हैं इनको ब्राह्मण। प्रभुपाद के लिए दीक्षा तो दिए, ये ब्राह्मण भी बनाए, ब्राह्मण दीक्षा भी दिए, है ना। प्रभुपाद इसीलिए दिए ब्राह्मण दीक्षा कि इंडिया की जो हमारे जो भारतीय की माताओं की थोड़ा बहुत तो शुद्धता है, हमारे भारत में तो शुद्धता भरा पड़ा है, हम कितना फॉलो कर रहे हैं वो तो हम ही जाने, है ना। लेकिन शास्त्र के हिसाब से हमारा ये जो देश, ये इतना जो देश किया जैसे कि संस्कृति की देश है, इसमें हमारा इतना संस्कृति भरा पड़ा है, तो हम इसको तो पूरा फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम कितना फॉलो कर रहे हैं तो हम ही जाने। लेकिन प्रभुपाद ने इसको, जैसे ये तो भारतीय माताओं को ये सब पता था, लेकिन कौन कितना कर रहा है ये तो अलग बात है। लेकिन जो विदेशी माताओं को उन्होंने ब्राह्मण बनाया, नहीं, विदेशी माताओं को जो इसमें शामिल करा, तो प्रभुपाद ने सोचा कि इनको ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, ब्राह्मण दीक्षा देंगे तो ये और थोड़ा सा इसको शुद्धता से फॉलो करेंगे, मतलब थोड़ा सा गौर से फॉलो करेंगे, जिससे मतलब इनका अपराध ना होगा, है ना। इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत बड़ा दया किया है नारियों को। इसलिए ये नारी समाज भी कभी नहीं ऋण चुका पाएगा प्रभुपाद की, है ना। तो ये जो ये जो हमारा नारी समाज कभी आत्मा के लेवल पर पहुंच पाएगा, ये हमारा कभी आउट ऑफ इमेजिन, हम कभी इसको सोचे भी नहीं थे, है ना। तो आज मैं हमारे भारत की माताओं की बात नहीं कह रही हूँ, मैं विदेश की माताओं की बात कर रही हूँ, जिन से मैंने मिला भी है, हम जिन से सुने हैं सारे, जैसे कि सुनते हैं इनके लाइफ हिस्ट्री, तो सुने हैं। आज ये सब किसी से कम नहीं है। प्रभु जैसे कि हमारा आचार्य, ये माताएं भी सब आचार्य की तरह है। जो विदेशी माताएं हैं, हम इनको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हम इनको आचार्य की तरह ही सोचना चाहिए। प्रभुपाद ने इनको बना के गए हैं, है ना। जिनको प्रभुपाद ने बना के गए हैं वो आसान नहीं है। तो इसीलिए तो जो विदेशी माताएं हैं तो किसी से कम नहीं है, तो इनको जो प्रभुपाद ने तो बना के गए हैं, तो वो पूरा शास्त्र की जो गुण है इनके पास भरा हुआ है ना, संस्कृति भरा हुआ है। हमारे सिर से मतलब कपड़ा गिर जाता है, लेकिन इनके नहीं गिरता, ये पूरा फॉलो करते हैं प्रभुपाद की। प्रभुपाद ने इनको सिंदूर लगाना सिखाया खुद हाथ से, ऐसा प्रभुपाद है। तो इनको साड़ी पहनाना, सिंदूर लगाना, तो चूड़ी पहनाना, सब चीज प्रभुपाद ने सिखाया इनको, कैसे एक माता की तरह रहना है ना। तो इसीलिए और एक माता को मतलब अपना जैसे कि आत्मा के लेवल पर पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। हम कभी आत्मा सोच सकते हैं क्या, है ना। चलो ठीक है, प्रभु जी लोग सोच रहे हैं कि अलग बात है, लेकिन माताएं सोचना बहुत विरल है, बहुत कम माताएं इसे, तो वो हम विदेशी माताओं से भी शिक्षा लेनी चाहिए। तो क्योंकि प्रभुपाद ने इनको पहले ही प्रचार किए हैं, तो इसीलिए ये माताओं को जो आत्मा के लेवल पर प्रभुपाद ने पहुंचा दिया, ये प्रभुपाद की बहुत बड़ा महान आता है। तो प्रभुपाद की हर शब्द की अनेक अर्थ करता है, हम प्रभुपाद के अर्थ को समझ नहीं पाएंगे।
है ना। हम तो चलो प्रभुपाद के एक अर्थ को एक दो शब्द में समझ रहे हैं कि समझा दे रहे हैं, अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद की हर शब्द अनेक अर्थ बोलता है। तो नारियों को शास्त्र शूद्र वर्णना क्या है, आप बना है इनको ब्राह्मण, ये नारी समाज हमेशा के लिए आपके पास हो गए रहने, है ना। तो इसके बाद आप नहीं है प्रतिमूर्ति, आप नहीं, ऐसे साधु तो संसार में नहीं थे, आप एक अद्वितीय महात्मा। तो इसके बाद में ये पंक्ति है, ऐसे साधु तो संसार में नहीं थे, आप एक अद्वितीय महात्मा। मतलब इसका आप समझ रहे होंगे, हिंदी में कह रही हूँ। तो आप जैसे साधु संसार में ना पहले थे, ना अभी है, ना आगे होगा, है ना। ऐसे साधु तो संसार में नहीं थे। अभी तो मैंने यही लिखा कि संसार में नहीं थे, मुझे लग रहा प्रभुपाद जैसे साधु और आएंगे ही नहीं, है ना। ऐसे साधु तो संसार में नहीं, ना पहले थे ना अभी है। तो ऐसे साधु तो संसार में नहीं थे, आप एक और द्वितीय व्यक्ति है ही नहीं, आप एक अद्वितीय महात्मा। आप जैसे महात्मा एक है और द्वितीय व्यक्ति नहीं है। ऐसे साधु तो संसार में नहीं थे, आप एक अद्वितीय महात्मा। ये वैष्णव समाज के लिए आप उड़ाए हैं विजय पताका। बहुत साधु हुए थे हमारे भारत में, बहुत गए हैं विदेश प्रचार करने के लिए। हमारा गौड़ीय परंपरा भी अलग अलग संप्रदाय, मतलब जो रेकमेंड संप्रदाय ना भी हो, ऐसे भी सब जो गए हैं प्रचार करने के लिए हरिनाम को, जैसे भी हो कि विदेश कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ऐसे साधु तो संसार में नहीं थे, आप एक व्यक्ति प्रभुपाद ने सक्सेस हुए, जो साधु प्रभुपाद जैसे साधु सक्सेस हुए, और कोई नहीं सक्सेस हुआ था। ऐसे साधु तो संसार में नहीं थे, आप एक अद्वितीय महात्मा। हिज होलीनेस हलधर स्वामी महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में, कह रहे थे कि प्रभुपाद की नाम गिनीज बुक में आगे आएगा, हमारे हिस्ट्री में आगे आएगा। अभी तो है, आया नहीं, लेकिन फ्यूचर में आएगा, है ना। प्रभुपाद ऐसे साधु थे, हिस्ट्री में आएगा। हिस्ट्री में बच्चे पढ़ेंगे कि प्रभुपाद ऐसे साधु थे, इनके जैसे साधु विश्व में प्रचार किया है ना। तो वो वैष्णव समाज के लिए विजय की ध्वजा उड़ा के गए हैं, और कोई नहीं उड़ाया था, ना अभी कोई उड़ा रहा है, ना कभी उड़ाएगा, है ना। तो ऐसे साधु संसार में नहीं थे, आप एक अद्वितीय महात्मा। वैष्णव समाज के लिए आप उड़ाए हैं विजय पताका। आप नहीं है प्रतिमूर्ति, आप नहीं तो प्रतिमा, आप तो साक्षात जीवंत, है ना। तो आप प्रतिमूर्ति नहीं हो, जैसे कि हम पहले जैसे नए नए हम सोचते हैं ये प्रतिमूर्ति है, ये प्रतिमा है ना, स्टेचू है। तो लेकिन भक्त जो भक्ति में आ जाता है ना, फिर प्रभुपाद को ऐसे नहीं सोचता ना। आप सब अनुभवी व्यक्ति हो तो आपको पता होगा कि प्रभुपाद को कोई नहीं सोचता कि ये स्टेचू है, ये प्रतिमूर्ति है, ये प्रतिमा है। सब सोचते हैं ये जीवंत है, हमारे लिए तो प्राण है ना। तो सभी सोचते जो भक्ति में आए हैं, जो प्रभुपाद को अपना लिए हैं, तो सोच रहे होंगे कि हमारे लिए तो प्राण है, तो ये स्टेचू थोड़ी है हमारे लिए। तो आप नहीं है प्रतिमूर्ति, आप नहीं तो प्रतिमा, आप तो साक्षात जीवंत। आपकी प्रिय भक्त गुरु आचार्य, प्रभुपाद की प्रिय भक्त कौन है? गुरु है, आचार्य है। आपके प्रिय भक्त गुरु आचार्य किए हैं इसको व्यक्त। हम नहीं कह रहे हैं कि ये गुरु आचार्य व्यक्त कर रहे हैं कि ये स्टेचू नहीं है, कि ये प्रतिमूर्ति नहीं, मतलब प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात है, जीवंत है। ये गुरु आचार्य व्यक्त कर रहे हैं, वर्णना कर रहे हैं, गुरु आचार्य इसका ग्लिफाई कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मैं उस दिन भी बता रही थी, मैं बताना नहीं चाहती कि मेरे बारे में खुद आप सबका अनुभूति है, लेकिन मेरे बारे में मैं उस दिन भी बता रही थी। मैंने पहली बार प्रभुपाद को देखा भुवनेश्वर इस्कन में। तो जिसे देखा मैंने भी प्रभुपाद को ऐसे सोचा था। 94 में मैंने देखा था, मैं 10th क्लास पढ़ रही थी उस टाइम। तो जब मैंने प्रभुपाद को पहली बार देखा तो मेरे गुरु माँ के साथ गई थी। मैं उस दिन भी बता रही थी, मैं बस थोड़ा सा बता रही हूँ कि मैं गुरु माँ के साथ गई थी। तो मैं गुरु माँ को पूछा कि माँ ये स्टेचू है कि बैठे हुए हैं, कि चुपचाप बैठे हुए हैं, कि स्टेचू है
कि क्या है, मैं समझ देख के थोड़ा लग रहा है कि जीवंत है, और लग भी रहा है कि चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं, और कभी कभी लग रहा है कि वो इसे डेड पर्सन तो नहीं है। तो फिर यही से लग रहा था मुझे। लेकिन मैंने पूछा तो फिर मेरी माँ ने, जो गुरु माँ ने बताई कि नहीं, वो तो स्टेचू नहीं है, कि ये जीवंत भी नहीं है, मतलब ये मतलब नेचुरल बॉडी है। नेचुरल बॉडी को साइंस टीचर ऐसे थी, तो वो नेचुरल बॉडी है, इसको केमिकल दे के रखे हुए हैं। तो लेकिन बॉडी तो वही है, क्योंकि पहले मैंने इस्कॉन मंदिर कोई इस्कॉन मंदिर गई नहीं थी, पहली बार मैंने भुवनेश्वर गई है, तो प्रभुपाद को पहली बार देख रही हूँ। तो मैं और मंदिर जाती तो फिर पता चलता है कि यहाँ भी प्रभुपाद वहां भी प्रभुपाद, मतलब एक बॉडी कैसे हो सकता है। मैंने पहले, माँ भी मेरा जो गुरु माँ है वो भी पहली बार वही मंदिर भुवनेश्वर में टीचरशिप कर रही थी, तो ये प्रभुपाद को पहले वही एक ही जगह में देखती थी ना, तो उन्होंने मतलब बता दिया कि हाँ यही बॉडी, मतलब वही असली बॉडी है, तो इनको केमिकल दे के रखे हुए हैं। तो फिर मैंने इतना उस दिन तो टाइम नहीं था, मैंने इतना नहीं बताया था। मैं आप लोग की आज क्लास दे रही तो मैंने बता रही हूँ। तो फिर मैंने प्रभुपाद को जैसे माँ को पूछा, माँ ने मुझे इसे समझा दिया कि हाँ ये तो नेचुरल बॉडी है, तो इसको केमिकल दे के रखे। तो मैंने कहा अच्छा, ये फिर डर नहीं लगता, यहाँ जो भक्त लोग रहते हैं किसी को डर नहीं लगता? तो माँ ने बोला नहीं, ये तो सब इकट्ठा रहते हैं, बहुत सारे भक्त रहते हैं, किसी को डर नहीं लगता। और मैं तो वे सुन की ना, मैं तब से डर गई है ना, मैं डर गई। हाय, ये तो प्रभुपाद, मेरे प्रभुपाद तो जानती नहीं थी, इनके नाम प्रभुपाद है। तो मैं डर गई, अच्छा ये साधु तो किसी को मतलब भूत की तरह भी तो आ सकते हैं ना। अगर मैं इसी मंदिर में कभी अकेला हो जाऊंगी, तो मैं पहली बार गई थी, बार बार भी गई इसी मंदिर को, मैं वहां पढ़ाई की, मैं बार बार गई, मेरे कॉलेज में इंटर कर रही थी उधर, तब मैं बार बार गई। तो मैं जब भी जाती थी ना प्रभुपाद के पास, मतलब ये भूत है तो कभी आ जाएंगे, मतलब मैं किसी को व्यक्त नहीं कर पा रही थी इस चीज को। माँ को एक दो बार बोली हूँ, तो माँ कह रही थी, मैंने कहा फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता इनको बार बार, मैं सोच रही थी, मैंने कहा अगर अगर मैं अकेले हो जाऊंगी, ये भूत की तरह मेरे पास आ जाएंगे। मैं बहुत डरती थी, गांव में रहती थी ना, तो फिर गांव में अंधेरा होता था, लाइट उस टाइम तो भी लाइट की कनेक्शन इतना था ही नहीं, तो फिर लोग मर जाते थे, हम शाम को बहुत डरते थे, रात को डरते थे। तो मैंने सोचा ये कि डेड बॉडी को यहाँ रखे हैं केमिकल दे की, जैसे कि मैं यहाँ जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो जैसे कि हम यहाँ जाते थे विज्ञान नगर में, जो जाते थे, तो फिर वहाँ जैसे कि हमको सारे बॉडी को देखा कि पढ़ाते थे ना साइंस में, तो मैं भी बहुत डरती थी, स्केलेटन को देख के बहुत डरती थी, है ना। तो फिर मैं कहा, जब सारे हमारे फ्रेंड बच्चे होते थे तो फिर नहीं डरती थी, कभी कभी मैं उसी में वहाँ अकेले हो जाती थी ना उस स्केलेटन के सामने, मैं कहती हाँ ये तो मुझे तो खा जाएगा कभी आके, मैं ऐसे डरती थी। तभी मैंने प्रभुपाद को भी डर रही थी। तो फिर माँ ऐसे में साधु को तो मुझे पता है, मेरा घर वैष्णव गौड़ीय परिवार की हूँ, मुझे साधु के बारे में पता है, लेकिन मैंने प्रभुपाद के बारे में नहीं जानती थी। तो ऐसे मेरे घर में दो सन्यासी है, घर में गौनिताई के मंदिर गौड़ी वैष्णव ने बनाए हैं, राधा कृष्ण गौनिताई के मंदिर है, लेकिन ये तो जानती थी, बस ये नहीं जानती थी प्रभुपाद इस्कन मंदिर को नहीं जानती थी। पहली बार इस्कन दर्शन किया और प्रभुपाद को दर्शन किया, इसीलिए मेरी जिज्ञासा हुई, तभी मैंने माँ ने मुझे इसे समझाया। तो फिर इसके बाद काफी दिन के बाद 99 में मेरे गांव में एक सेंटर खुला, तो खुलने के बाद तभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तो फिर 99 में इसके बाद मेरे गांव में एक सेंटर हुआ, तभी इसके बाद शायद मुझे पता चला कि ये जो ये स्टेचू है, मतलब नेचुरल बॉडी नहीं है ना। तो ऐसे आप नहीं है, मैं थोड़ा एग्जाम्पल, मेरा अनुभूति का एग्जाम्पल दिया। आप नहीं है प्रतिमूर्ति, आप नहीं तो प्रतिमा, आप तो साक्षात जीवन। तो मैं इसीलिए प्रभुपाद को उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, बार बार कहने से कोई दिक्कत नहीं है। तो कि प्रभुपाद जैसे कि मैंने इनको बहुत सोचा था, है ना, कि मुझे खा जाएंगे। मैं कभी जाती थी तो उसके बाद भी जो गई ना, मैं थोड़ा दूर हो जाती थी कि पता नहीं, लोगों के सामने तो चली जाती थी, लेकिन थोड़ा अकेले हो जाती थी, मुझे लगता था कि ये तो डेड बॉडी है ना। तो फिर मैंने सोचा कि देखो बाद में भी प्रभुपाद ने इसी मंदिर में मंदिर में आके, मैं आज 12 साल 13 साल हो जाएगा इसी मंदिर में मुझे रखे हैं, मैंने इनको बहुत सोचा था। लेकिन प्रभुपाद ने कितना मतलब कोई किसी का दोष नहीं देखते हैं प्रभुपाद ने। देखो आप, ऐसे नहीं कि हम कुछ अपराध करेंगे दोष नहीं देखेंगे, है ना। तो मैं अनजान थी, मेरे को पता नहीं था, मैं सोचा था भूत, और जानबूझकर सोचेंगे तो हमारे लिए दिक्कत है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद ने मुझे पाल रहे हैं, मेरे जैसे नालायक को। मैं हमेशा कहती हूँ प्रभुपाद, तो आप जैसे आप तो
किसी के लिए क्या हो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो आप बहुत महान हो, तो है ना। मेरे मेरे ऐसे व्यक्ति को आप रख के आपके पास में पाल रहे हो, तो आप नहीं है प्रतिमूर्ति, आप नहीं तो प्रति, सबकी अनुभूति है, तो सब आप इससे पता लगा सकते हैं। तो आप नहीं है प्रतिमूर्ति, आप नहीं तो प्रतिमा, आप तो साक्षात जीवंत, आपके प्रिय भक्त गुरु आचार्य किए हैं इसको व्यक्त। 108 मंदिर 80 ग्रंथ, हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा आ रही है? हाँ अब आ रही है मुझे। हाँ, पता नहीं कैसे हो गया। 108 मंदिर 80 ग्रंथ दिए हैं आप भक्तों को दाना। आप सभी को पता है प्रभुपाद ने अपने 11 साल में 108 मंदिर बनाए थे और 80 ग्रंथ लिखे थे। 108 मंदिर 80 ग्रंथ दिए हैं आप भक्तों को दाना। इसको सारे भक्तों को दान कर दिए थे। 108 मंदिर 80 ग्रंथ दिए हैं भक्तों को दाना। मतलब शुद्ध भक्ति भी दिया था और दिव्य ज्ञान भी दिया था। तो इसीलिए कि ये मतलब शास्त्र को और ये मंदिर की सेवा करने के लिए और शास्त्र के हिसाब से प्रचार करने के लिए सबको शुद्ध भक्ति भी सबके अंदर में भर दिए थे और दिव्य ज्ञान भी दिए थे, जिस मतलब सिद्धांत हिसाब से प्रचार हो जाए, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद ने शास्त्र भी लिखे थे और मंदिर भी बनाए थे। 11 साल में 108 मंदिर बना की, 80 ग्रंथ लिख की और इससे सारे भक्तों के अंदर में शुद्ध भक्ति को जागृत करके और दिव्य ज्ञान प्रदान करके प्रभुपाद ने गए थे। 108 मंदिर 80 ग्रंथ दिए हैं आप भक्तों को दानो। तो सबके अंदर में जो शुद्ध भक्ति दिव्य ज्ञान को भी दिए थे, तो प्रभुपाद ने ये उनके इसी धराधाम को छोड़ने से पहले ये दे के गए थे। तो इसको इतने ग्रंथ प्रभुपाद ने दिए हैं। प्रभुपाद ने इतना शॉर्ट समय में इतना मंदिर हर कैपिटल में बना दिए थे। प्रभुपाद मतलब इतना तीव्र बुद्धि इनकी थी, जैसे कि हर कैपिटल में इसलिए बनाए थे कि जैसे कि हम यहाँ सेंटर होगा तो सब सेंटर कहीं भी खुल जाएगा। आज तो 600 650 मंदिर से ज्यादा हो गया। तो प्रभुपाद ने उसी समय ऐसे बना के गए थे कि लास्ट मंदिर इनका भी भुवनेश्वर कैपिटल में था। वही जो मंदिर भुवनेश्वर मंदिर वो भी कैपिटल है, तो वहाँ लास्ट मंदिर प्रभुपाद की था। तो 80 ग्रंथ भी प्रभुपाद ने ऐसे तैयार करके दे के गए हैं, जैसे हमको कहीं कुछ ढूंढना नहीं पड़ रहा है। हम हो सकता है हमें नालायक है, इसको पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, लेकिन प्रभुपाद ने तो सारे, जैसे पिछले पंक्ति में हम लोग सुने कि सारे तैयार करके गए हैं, परोस के गए हैं थाली ऑलरेडी पूरा, लेकिन हम इसको पा नहीं पा रहे। तो याद आ रही है आपकी सरल स्वभाव, याद आ रही है आपकी विनम्रता। प्रभुपाद बहुत सरल है। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो आपको पता चला होगा प्रभुपाद कितना सरल है और विनम्र भी बहुत है प्रभुपाद। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज प्रसंग को ले सकते हैं। प्रभुपाद जैसे कि 1977 में उनके व्यास पूजा में कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में ग्लोरिफिकेशन चल रहा था। प्रभुपाद प्रेजेंट थे। तो जैसे प्रभुपाद को बोलने के लिए दिया गया, तो प्रभुपाद बोले थे, जी होलीनेस राधा रमन महाराज ने एक बार बोले थे, हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, तो उसी परिक्रमा में तिरुभाव तिथि आता है ना, कार्तिक में हम ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, तो तिरुभाव तिथि आता है। तो प्रभु उसी में हिज होलीनेस राधा रमन महाराज ने बता रहे थे, कह रहे थे प्रभुपाद को जो ग्लोरिफिकेशन करने के लिए दिया गया, तो प्रभुपाद ने बोले थे, ध्रुव महाराज प्रसंग को बोले थे। मैंने इसीलिए इसको प्रेजेंट कर रही हूँ कि सरल और विनम्र कैसे है प्रभुपाद। तो ध्रुव महाराज प्रसंग को बोले प्रभुपाद की, जैसे ध्रुव महाराज जैसे कि तपस्या कर रहे थे मधुवन में, तो जो तपस्या कर रहे थे उसके सफलता के उपरांत
जैसे कि वो वैकुंठ से आए थे, नंद जो लेने के लिए इनको आए थे, तो ध्रुव महाराज जा रहे थे बैठ की नंद सुनंद के साथ, तो ध्रुव महाराज प्रसन्न नहीं लग रहे थे। प्रभुपाद को बता रहे थे इस चीज को, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आप लोग के सामने। तो साधारण महादेव बता रहे थे कि जब जा रहे थे तो प्रसन्न नहीं लग रहे थे ध्रुव महाराज। तो फिर ध्रुव नंद सुनंद जी ने पूछे प्रभुपाद को कि प्रभुपाद नहीं, सॉरी, इनको ध्रुव महाराज को पूछे कि आप प्रसन्न नहीं लग रहे हो, आप वैकुंठ जा रहे हो, आप प्रसन्न नहीं लग रहे हो। तो फिर ध्रुव महाराज ने बोले कि मेरे को तो मेरे माँ ने लाई थी ना ऐसी भक्ति में, और मेरी माँ नहीं जा रही है, मैं जा रहा हूँ पहले, तो इसीलिए मैं दुखी हूँ। मैं तो चाहता था कि मेरे माँ ही मेरे साथ जाए। फिर नंद सुनंद जी पहले इनको मम्मी माता जी को पहले रथ में भेज दिए थे, वो रथ पे आगे आगे जा रहा था। तो फिर नंद सुनंद जी बताए कि आप देखो सामने जो रथ जा रहा है इसमें आप माँ जा रही है। तो फिर बहुत खुश हो गए ध्रुव महाराज, बोले कि मेरे माता जा रही है सामने, वैकुंठ जा रहे, मेरे से पहले भी जा रहे, तो मैं जो सोचा था इससे आगे भगवान कर रहे हैं। तो इसी चीज को प्रभुपाद प्रेजेंट कर रहे थे कि अगर मेरा मैं इस्कन में अनेक जो शिष्य में बनाया हूँ, तो शिष्य को तो बच्चे की भांति प्रभुपाद देख रहे थे। और मेरा लड़का, मेरा सब बेटा बेटी, मेरा जैसे मेरा पुत्र पुत्री है, तो कहते और एक पुत्र मेरे ऐसे बन जाए तो अवश्य मुझे भगवत धाम ले जाएगा। इसी शब्द से पता चल रहा है कि प्रभुपाद के अंदर में कितना सरलता था और कितनी विनम्रता था। जब हमारे सारे अभी पूरा वैष्णव समाज प्रभुपाद के पास प्रार्थना करे कि हमें भगवत धाम ले जाना, हमें गोलक धाम जाना चाहिए, जाने के लिए हम इच्छा कर रहे हैं, कि हम जाने के लिए सोच रहे हैं कि आप प्रभुपाद मदद करना, हम प्रभुपाद की प्रार्थना कर रहे हैं, तो वही प्रभुपाद कह रहे हैं अगर एक पुत्र में मेरा शिष्य जैसे कि बन जाए ध्रुव महाराज जैसा, तो मुझे भगवत धाम ले जाएगा। इसी शब्द से पता चला था प्रभुपाद कितना विनम्र है और कितना सरल भी है। और प्रभुपाद याद आ रही आपकी सरल स्वभाव, याद आ रही आपकी विनम्रता, याद तो आती है आपकी सिद्धांत प्रचार, याद आ रही आपकी कठोरता। मतलब आपकी प्रभुपाद खाली सरल और विनम्र नहीं थे, सैद्धांतिक भी थे और कठोरता में भी शीर्ष स्थान में थे। इतने कठोर थे आप सुनोगे भी हैरान हो जाओगे प्रभुपाद। तो ये आचार्य जो होते हैं ना, खाली सरल नहीं होते कि विनम्र भी नहीं होते, ये कठोर भी होते हैं और सैद्धांतिक भी होते हैं। नहीं तो प्रचार असंभव है। प्रचार करने के लिए हम सब बनना पड़ेगा। हमको ये नहीं कि प्रचार करने के लिए हम सहजिया बन जाएंगे, कुछ भी करो ठीक है, ये नहीं हो सकता है ना। शास्त्रों के हिसाब से हम चलेंगे, ये सैद्धांतिकता है। इसीलिए प्रभुपाद चाहे पहली बार वो विदेश गए थे, वहां जाके किसी से कंप्रोमाइज नहीं किए थे सिद्धांत के साथ। सिद्धांत को लेके हमेशा सिद्धांत को साथ रखते थे, फिर सबको प्रेजेंट करते थे। पहली बार भी सबको सिद्धांत बता देते। हम तो डरते हैं, पहले किसी सिद्धांत बता दें वो करेगा कि नहीं करेगा, भाग जाएगा, और इसीलिए हमको डर रहता है। लेकिन प्रभुपाद नहीं डरे थे, प्रभुपाद पहले जाके सिद्धांत बताए थे। प्रभुपाद सोचते थे अगर मैं सिद्धांत बिना सिद्धांत से लाखों तारे बना लूं, तो फिर मेरा ये जो चंद्रमा कहाँ बन जाएगा, है ना। अगर एक चंद्रमा में बना लूं तो ताराएं तो अपने आप आ जाएंगे, है ना। प्रभुपाद कहते थे मेरे को एक चंद्रमा चाहिए, मेरे को लाखों ताराओं की कोई जरूरत नहीं है। एक चंद्रमा अगर में अच्छा से बन जाए तो वे 1000 सैद्धांतिकता फैला देगा, है ना। अगर सारे अपसैद्धांतिक बन जाएंगे तो फिर तो कहाँ से सिद्धांतवादी बनेंगे। इसलिए प्रभुपाद की ये मिशन में हम सैद्धांतिक बनना बहुत बड़ा जरूरी है ना। कभी भी हम मर जाए, कुछ भी करें, चाहे भक्त कोई बने ना बने, प्रभुपाद नहीं ध्यान देते थे कोई भक्त बने ना बने, मुझे कोई फर्क नहीं, मेरे को सैद्धांत के साथ एक भक्त चाहिए। प्रभुपाद ये सोचते थे। इसीलिए प्रभुपाद बहुत कठोर भी थे और सैद्धांत। आपके पास टाइम है? हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी।
टाइम एक स्टोरी बता सकती हूँ इसी के ऊपर। यस 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 माता जी, बिल्कुल बता। यस माता जी, बताइए माता जी। अच्छा लग रहा है हाँ, माता जी। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। तो ऐसी सरलता और विनम्रता और एक सैद्धांतिकता और ये जो कठोरता और ये सैद्धांतिक लेके मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको, है ना। इसी से हमको समझ में आएगा एक स्टोरी से माध्यम से। बहुत अच्छा स्टोरी है। एक बार शाम करुणा प्रभु ने भी अच्छा से एक्सप्लेन किए थे, मंदिर में भी, भागवतम क्लास में भी एक बार अच्छा से एक्सप्लेन किए थे, मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। मैं बहुत समय इसको मनन करती हूँ इस स्टोरी को, है ना। ऐसे प्रभुपाद की तो लाखों स्टोरी है, हम क्या बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं। प्रभुपाद की तो इतने भक्त है, इतने मतलब सब एक एक स्टोरी बन की है, सब सबके पास स्टोरी है ना। उनके सब सब भक्त जो किए है ना, सब लीला ही है। तो इसीलिए ऐसे हजार हजार लीला, लाखों लाखों लीला है। तो फिर एक स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ। तो आप सब जानते हैं भूरीजन प्रभु को, जानते हैं, कभी सुना है भूरीजन प्रभु के नाम इस्कन में? भूरीजन प्रभु और हिज ग्रेस जगत तारिणी माता जी, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ यस माता जी, सुना हुआ। हाँ, तो वही भूरीजन प्रभु और माता जी के बारे में बता रही हूँ। तो भूरीजन प्रभु जब वो यूएस में प्रभुपाद थे, अमेरिका में, तो भूरीजन प्रभु वहाँ मिले थे प्रभुपाद को। उसी टाइम भूरीजन प्रभु शायद 16-17 साल होगा। तो भूरीजन प्रभु उस टाइम पढ़ रहे थे, शायद 11-12 ऐसे में कुछ पढ़ रहे थे। तो तो भूरीजन प्रभु उस टाइम जो पहली बार प्रभुपाद को मिले, तो उनको बहुत अच्छा लगा प्रभुपाद के साथ बात करके, जैसे कि बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने ज्यादा मिले नहीं प्रभुपाद से, 4-5 बार मिले। लेकिन जो कि पहली बार मिलने के बाद धीरे धीरे 1 बार मिले, 2 बार मिले, इनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने जो स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल जाना छोड़ दिए। जाते थे, कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे, ऐसे करके फिर छोड़ दिए। फिर वो सोच रहे कि मैं प्रभुपाद के पास मैं रह जाऊंगा, है ना। प्रभुपाद के साथ सेवा करूंगा और इसी सेंटर में रहूंगा। तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल भी फिर कल जो भी कॉलेज में थे कि स्कूल में, ऐसे शायद इंटर की ग्रेजुएशन ऐसे कुछ। तो फिर उन्होंने बंद कर दिए, बिल्कुल गए नहीं। तो फिर जो पैसा फीस लेके आते थे घर से कि मेरे को स्कूल में देना है, कि कॉपी खरीदना है, किताब खरीदना है, तो सब प्रभुपाद को देते थे। तो स्कूल नहीं जाते थे। तो इस बस 4-5 महीना के बाद 6 महीना शायद प्रभुपाद के पास ऐसे रहे। तो रहने के बाद इन्होंने प्रभुपाद ने इनको दीक्षा दे दी, भूरीजन प्रभु को। तो दीक्षा दे दिया। उनके नाम शायद पहले भौतिक नाम जॉन शायद ऐसे कुछ था। तो इन प्रभुपाद ने इनके नाम भूरीजन रखा था। तो जब भूरीजन प्रभु को प्रभुपाद ने दीक्षा दे की भेज दिए चाइना, कि आप चाइना जाओ, चाइना में प्रचार अभी हो नहीं रहा है, तो आप चाइना में प्रचार करिए। तो भूरीजन प्रभु जाके चाइना में प्रचार कर रहे थे। तो चाइना में जो प्रचार कर रहे थे, तो उनके साथ एक और भी के ब्रह्मचारी थे। तो उनके नाम बलिमर्दन प्रभु था उनके नाम। तो वो साथ दोनों प्रचार कर रहे थे, ऐसे दोनों दोस्त की तरह रहते थे। तो दुई जन थे, बस 2 व्यक्ति थे रहते थे। कभी भूरीजन के पास भूरीजन प्रभु, कभी बलिमर्दन प्रभु के पास थे। बताते बताते बता दिए थे, मैं ना गृहस्थ बनना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये बता दिए थे कि मैं गृहस्थ बनना चाह रहा हूँ। बस ऐसे मजाक में हो भी, कुछ भी हो, ऐसे बता देते। दोनों का प्रचार तो कर रहे थे, तो फिर बता दिए थे। तो इसी चीज को बलिमर्दन प्रभु ने मैसेज के से प्रभुपाद को कर दिया था। तो वो भूरीजन प्रभु को पता नहीं था, तो वो प्रभुपाद को बता दिया था। कौन? बलिमर्दन प्रभु ने। जब प्रभुपाद को ये चीज पता हो गया, तब प्रभुपाद सोचे चलो ठीक है, देखें आगे देखेंगे। बस तब तो मैंने प्रचार चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। बस उसी टाइम में एक इंसिडेंट हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से एक ग्रुप आया था यूएसए, है ना। तो अमेरिका में आके वो ग्रुप फिल्म शूटिंग करने के लिए आए थे। आप सुना होगा, मुझे पता नहीं, बाद में बताना सुना कि नहीं है। तो वो ग्रुप
आया था तो आके अमेरिका में मतलब शूटिंग कर रहे थे। हीरो था, हीरोइन भी था, हीरो हीरोइन प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब मतलब बहुत सारे लोग थे, पूरा टीम इनका आया हुआ था। तो वो शूटिंग कर रहे थे पार्क में। तो सुबह सुबह जो मॉर्निंग में एक शोभा यात्रा जा रहा था हमारा इस्कन की, तो प्रभुपाद साथ में थे। तो वो हरिनाम की जो स्लोगान सब करके जा रहे थे, हरिनाम जो महामंत्र गा के जा रहे थे, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा, वो टीम को। तो वो शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग छोड़ की तो वो इसी ग्रुप के पीछे पीछे चलने लगे। तो जहाँ हमारा सेंटर आ गया तो वहाँ फिर पूछे कि ये आप क्या गा रहे थे, तो फिर ये स्वामी जी कौन है, तो सब पूछे। तो फिर प्रभुपाद के साथ सब मिला है कि ये भारतीय साधु है और स्वामी, हम इनको स्वामी जी बोलते हैं। तो फिर ये सब जाके जो ऑस्ट्रेलिया से सब आए थे तो जाके प्रभुपाद से मिलके सब जो भी डिस्कशन उनका बातचीत किए प्रभुपाद से, तो उनको बहुत अच्छा लगा प्रभुपाद से मिलके। प्रभुपाद तो इससे मतलब दिव्यात्मा है, जो भी बात करता था तो अट्रैक्शन हो जाता था। तो फिर उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो लोग सोचे हम अलग क्यों रहे, तो फिर यही आसपास सब रहते हैं, यही सब प्रसाद वहीं लिए, प्रभुपाद से मिले। 1 महीना इनको शूटिंग था, तो बहुत मजे से प्रभुपाद से आनंद लिए, संग किए। तो फिर वहां एक सब तो थे, जो हीरोइन थी तो इसके नाम थी जैन, जो आज जगत तारिणी माता जी नाम में विख्यात है। तो उनके नाम थी जैन। तो फिर जो शूटिंग खत्म हो गई तो फिर माता जी ने बोली, जो जगत तारिणी माता जी ने बोली कि आप लोग जाइए, मैं कुछ दिन के उपरांत आ जाऊंगी। तो फिर ये सब ने बोले क्यों, आप सभी जा रहे हैं आपको चलो। फिर बोले नहीं, मेरे को स्वामी जी से कुछ बात करनी है, तो इसीलिए मैं कुछ दिन के बाद आ जाऊंगी, आप चलिए जाइए। तो फिर सब लोग चले गए। तब फिर माता जी रह गई। तो प्रभुपाद ने बोले आप क्यों रह गई, तो बोले स्वामी जी मैं तो आपके पास रहना, मैं और नहीं जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया। प्रभुपाद बोले ये कैसे बात है, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाओगे, आप एक हीरोइन हो, बहुत सुंदर थी जगत तारिणी माता जी, ऐसे भी बहुत सुंदर है और बहुत हीरोइन ही है तो सुंदर है। और बाकी फिर तो प्रभुपाद को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये शूटिंग छोड़ के सब लोग चले गए, ये क्यों रह गई। तो फिर बोला मैं तो आपके पास ही रहूंगी। प्रभुपाद बोले नहीं, आप जाओ। तो यही से सन्यासी के पास कोई लड़की नहीं रह सकती। तो फिर बोला आप ऐसे मत कहिए, मैं तो आपके पास ही रहूंगी, है ना। तो माता जी ने बोली, तो प्रभुपाद बड़ा मजबूर हो गए, तो क्या करूं, ये लड़की तो बड़ा ड्यूटी बन गई। तो फिर प्रभुपाद ने बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो मेरी लड़की जैसे हो, ठीक है आप रहो। तो प्रभुपाद ऐसे इसको बोल दिए। तो फिर माता जी ने सब सेवा करी, मंदिर में सेवा करते रही, सब कुछ प्रभुपाद ने जो बताते थे करती थी। लेकिन वो भूल गई कि मैं एक हीरोइन हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया मेरे घर है, मेरे को जाना है। मैं डेली ब्यूटी पार्लर जाती थी, मेरे को डेली मेकअप करती थी, मैं खुद कुछ नहीं करती थी, मेरे को यहाँ सब कुछ करना पड़ रहा है। तो सब कुछ करती थी, मतलब आनंद में रहती थी, तो कुछ उसका कोई डिमांड नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो प्रभुपाद बड़ा खुश हो गए कि ये लड़की इतनी हीरोइन हो कि इतना आनंद में रह रही है। तो प्रभुपाद के साथ बड़ा मजे से रहती थी और भक्त लोग आते थे, संग लेती थी, रहती थी। और फिर प्रभुपाद के मन में आया कि एक दिन हरिजन प्रभु ने बता रहे थे बलिमर्दन प्रभु को कि मेरे को गृहस्थ बनने के। प्रभुपाद के सामने उस टाइम कोई लड़का दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भक्त। तो फिर वो सोच लिए कि एक बार बलिमर्दन प्रभु बता रहे थे कि हरिजन प्रभु के बारे में, तो एक बार बात करते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने ये चीज को हरिजन प्रभु के सामने रखे कि ऐसे ऐसे बात है, और एक ऑस्ट्रेलिया से एक लड़की आई थी ऐसे शूटिंग करने के लिए, वो गई नहीं। और आप शादी ऐसे बोले नहीं कि आप बोला था, ये सब चीज नहीं, कुछ नहीं बोले आप इसको। प्रभुपाद जो बोल देंगे वही तो सबके लिए हो गया ना, मतलब वेद हो गया, बस सबको मानना ही है। तो फिर बोले आप इसको शादी कर लो और मैं इसको आपके पास भेज रहा हूँ। मतलब प्रभुपाद ने इनको दीक्षा भी दे दी, माता जी को जैन नाम थी, जगत तारिणी नाम रख दिया। और प्रभुपाद ने इनको भेज दिया, चाइना भेज दिया। चाइना भेजा और हरिजन प्रभु को बताया कि इसको रिसीव करना, और बाकी कैसे वैष्णव एडिकेट से कैसे शादी करना है ये भी प्रॉपर वे बता दिए थे प्रभुपाद ने, कैसे कैसे करना है। तो फिर जो भी उनके सारे जो प्रचार किए थे, कोई भक्त कुछ थे और बाकी हरिजन प्रभु सारे प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन सारे फॉलो करके
तो माता जी को शादी कर लिए। शादी करने के बाद ये बात है कि पहले तो बलिमर्दन प्रभु और भुरिजन प्रभु रहते थे। कोई जगह नहीं था रहने के लिए, इनका पर्टिकुलर जगह नहीं था कि ये घर है कि हमको यहीं रहना है, कि ये सेंटर है। सेंटर था ही नहीं, घर था ही नहीं। बस सबको ऐसे लड़के थे, सबको घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। कभी फ्लाईओवर नीचे सो जाते थे, कभी सड़क पे सो जाते थे, कभी पुल के नीचे सो जाते थे, कभी सड़क ये दुकान में सो जाते थे। ऐसे उनका था, रहन सहन ऐसे था। खाना पीना ऐसे था कि कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी बिस्किट खा लिए, कभी ब्रेड खा लिए, जो मिलता था खा लिए। ऐसे कुछ बनाना भी नहीं है, कुछ रहने के लिए जगह भी नहीं है, उनका ऐसे था। अब प्रभुपाद भी ऐसे भेज दिए। विचित्र गुरु को विचित्र शिष्य, सब मतलब सब जाए है ना। सब कितनी एडजस्टमेंट था इनके अंदर में। हम तो इतना सुविधा था हो कि भी हमारे अंदर में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हीरोइन है कि हो कि भी वो आके प्रभुपाद को सरेंडर कर जाती है ना। हमें तो बंदर हो के भी हमको मतलब इच्छा नहीं हो रही कि चलो हम प्रभुपाद की बात को मान ले, है ना। तो इसीलिए तो फिर वो कोई जगह शादी करके एक जगह तो होना चाहिए ना, है ही नहीं। तो फिर दोनों पति पत्नी दोनों प्रचार करने लगे। खाने को कुछ है ही नहीं, रहने को भी जगह नहीं है। कभी वो दो जो पहले भुरिजन प्रभु अकेले सोते, कभी फ्लाईओवर नीचे, कभी सड़क पे, कभी दुकान में, कभी पोल में, कभी कहीं कुछ खाते थे, कभी ब्रेड, कभी बिस्किट, कभी फ्रूट्स, तो कभी जूस, बस ऐसे चलता था। तो ऐसे भी वो दोनों करके प्रचार कर रहे थे। दोनों ऐसे भी दोनों के बारे में पर्सनल बात भी नहीं कर पाए थे। कितने दिन तक? 42 डेज तक, है ना। ऐसे ये इम्पॉसिबल बात है ना। तो 42 डेज दोनों का कोई पर्सनल बात हुआ ही नहीं। मेरे बैकग्राउंड क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, ये कुछ नहीं है। बस प्रचार में दोनों लगे हैं, एकदम प्रभुपाद जो बोले हैं इसको करना है, दोनों बस कर रहे हैं। 42 डे के बाद इन्होंने अपने बारे में बात किए थे, जो लिखा है। तो सब बोलते भी है, सुना भी है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है ना सुन की। मुझे भी बहुत पहली बार जब मैंने सुना मुझे बहुत आश्चर्य लगा। तो और बहुत उत्साह देता है मन में। तो इसके बाद क्या हुआ, दोनों ऐसे रह रहे थे। प्रभुपाद के साथ चलता बातचीत चलता था कि हम ऐसे प्रचार कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। दोनों फिर जापान में भी, चाइना और जापान दोनों जगह में प्रचार करने लगे। पहले चाइना में करते थे, जो दोनों फिर हो गए तो फिर जापान भी जाते थे। दोनों प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन था, चाइना जापान दोनों जगह में करने लगे। तो प्रचार चलता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो चाइना में एक सेंटर बनाए, छोटा सा सेंटर बनाए कि वहाँ सेवा पूजा करते थे। तो किसी दिन शायद हो सकता है ये बात जो भुरिजन प्रभु सिद्धांत में शायद कुछ जैसे कि ढीला, मतलब कुछ ऐसे सहजिया बात कभी एक बार बता दिए होंगे किसको। इसको ना प्रभुपाद के पास ये मैसेज चला गया कि भुरिजन प्रभु थोड़ा सिद्धांत के बाहर, सिद्धांत को थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेते हैं, है ना। शायद एक दो बार कभी हो गया होगा। तो इसी को प्रभुपाद के पास किसी ने बता दिया प्रभुपाद को, और उनके जो प्रचार में कोई टीम में कोई भक्त होगा तो बता दिया था प्रभु, मुझे इनका नाम याद नहीं है। तो बता दिया प्रभुपाद को कि ऐसे ऐसे भुरिजन प्रभु ने ऐसे प्रचार किए थे और ऐसे बात बोल दिए थे। तो प्रभुपाद ने इसको सुनने के बाद, तो प्रभुपाद सिद्धांत, जैसे कि सिद्धांत को समझौता करने कभी भी पसंद नहीं करते थे। जो भी हमारे पास चाहे कम भक्त हो, सैद्धांतिक वाला हो, है ना, तो सिद्धांत को जाने, सिद्धांत को प्रेजेंट करें। तो इसी के लिए प्रभुपाद ने तुरंत बोले भुरिजन प्रभु को कि भुरिजन मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रभुपाद ने तुरंत भुरिजन प्रभु के पास आए, पूरा तुरंत फ्लाइट में टिकट करके। तो बोले, तो भुरिजन प्रभु और माता जी दोनों बहुत खुश हो गए कि हमारा गुरुदेव की स्पिरिचुअल मास्टर आज आ रहे हैं हमारे पास। तो बहुत खुश हो गए। बहुत दिन के बाद, जैसे प्रभुपाद के समय अम्बासडर कार ज्यादा चलता था उस टाइम, एक अम्बासडर कार लेके और भुरिजन प्रभु माता जी दोनों गए एयरपोर्ट प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए। जो प्रभुपाद को रिसीव किए तो कार में बैठाए प्रभुपाद को। तो आगे तो ड्राइवर था, पीछे पहले भुरिजन प्रभु बैठे, बीच में प्रभुपाद को बैठाए और साइड में भी माता जी।
बीच में प्रभुपाद, और प्रभुपाद इनको डांट रहे हैं, है ना। कोई कुछ बात, वो दोनों खुश हो कि प्रभुपाद को लाए, ला रिसीव किए, बैठाए, दोनों बैठे हैं। बैठने के बाद तुरंत कोई बात नहीं है, बस डांट रहे हैं। तो इतना डांट रहे हैं तो दोनों खाली रो रहे हैं और कुछ शब्द नहीं निकल रहा है मुंह से। प्रभुपाद डांट रहे हैं तो वो रोते रोते फिर सेंटर पहुंच गए। सेंटर में प्रभुपाद ने उतरे, सब देखे, जैसे जैसे जो भी देखे, कैसे पूजा हो रहा है, कैसे चल रहा है, तो देख के थोड़ा बहुत पूछे। फिर बोले मुझे मेरे को तो तुरंत जाना है ना, मेरे को रुकना नहीं है, जाना है। फिर तुरंत उनका टिकट था, फिर तुरंत प्रभुपाद ने फिर बैठे गाड़ी में। फिर माता जी, प्रभुपाद बीच में बैठे, माता जी इस तरफ, उस दूसरी तरफ प्रभु जी, अरे बैठे। फिर प्रभुपाद डांटे, बहुत डांट रहे। तो ये सोच रहे दोनों कि हमारा गलती है क्या है, कि जो प्रभुपाद ने मन में सोच रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे कि प्रभुपाद हमारा गलती क्या है, ये भी नहीं बोल रहे हैं। कितने सरेंडर से प्रभुपाद के प्रति, ये भी नहीं बोल रहे कि हमारा गलती क्या है कि प्रभुपाद आप डांट रहे हो। तो कुछ नहीं कह रहे, खाली रो रहे हैं। तो फिर जब एयरपोर्ट पहुंचे, तो पहुंचने के बाद प्रभुपाद उतरे और दोनों रो रहे हैं कि बस फ्लाइट का टाइम हो गया था, प्रभुपाद को जाना है। तो उस टाइम प्रभुपाद ने ना भुजन प्रभु को गले लगाए और प्रभुपाद खुद रोए, बहुत रोए प्रभुपाद ने। प्रभुपाद को पता नहीं क्या, प्रभुपाद तो सरल भी है, विनम्र भी है, सिद्धांतवादी भी है, कठोर भी है। किसी लिए है, क्यों है, आप समझ सकते हो। तो प्रभुपाद जब गले लगाए, तो गले लगाने के बाद खुद भी बहुत रोए, क्योंकि प्रभुपाद सोच रहे हैं मैं इससे हिप्पियों को आके कृष्ण भक्ति प्रचार किया, ये जो भारतीय मुझे नहीं दिया, एक बच्चा नहीं दिया भारत में मेरे बात कोई सुना भी नहीं, लेकिन ये हमारे एक हीरोइन मेरे पास पड़ा है, जिसका डेली रूटीन था ब्यूटी पार्लर जाके सजना, वो मेरे पास पड़ी है। और एक करोड़पति की बेटा मेरे पास पड़ा है, मैं जाते समय भी डांटा, आते समय भी डांटा। उनके मुंह में आजकल तो ऐसे हो रहा है कि कोई कुछ बोलने से पहले हमारा तैयार होता है शब्द मुंह से निकलने के लिए। हम अब तो भीड़ इसके संघर्ष कर लेते हैं कि तू क्यों बुला इसे, है ना। मतलब हमारे अंदर में कोई सीनियर नहीं, जूनियर नहीं है, हमारे अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है ना। हम इतना गिर चुके हैं। लेकिन एक विदेशी प्रभुपाद की कृपा था, हो गया था इनके ऊपर, ये बात है। फिर भी देखो, हम एक सोचेंगे तो ये आउट ऑफ इमेजिन है ना। तो ये जैसे कि प्रभुपाद ऐसे सोचे कि देखो एक विदेशी होगी, कितने मेरे प्रति सरेंडर है। प्रभुपाद एक प्रकार की ट्राई ये कर रहे थे, परीक्षा भी कर लेते, देख कितना धैर्य है इनके अंदर में, धैर्य की परीक्षा कर लिए प्रभु जी ना, प्रभुपाद जी इतना धैर्य इनके अंदर में, जो हमारे अंदर में कुछ भी नहीं है। तो फिर प्रभुपाद ने खुद बहुत रोए, गले लगाए और भुरिजन प्रभु को एक अंगूठी पहनाई, जो प्रभुपाद पहने थे, इसी अंगूठी को पहनाए सोने का। बोले मैंने शादी कराया था, आपको कुछ दिया नहीं था, तो पहनाया। बोले भुरिजन, और गलती तो सबसे होता है ना, लेकिन सुधार लेना। ज्यादा नहीं बोले प्रभुपाद ने, समझदार व्यक्ति को इशारा काफी है ना। तो फिर इतना ही बोले। फिर और माता जी को तो गले नहीं लगा सकते, लड़की तो जैसे मानते थे। प्रभुपाद ने तो बहुत कुछ किए माता जी के लिए, साड़ी पहनाए, सिंदूर पहनाए, अलता लगाना सिखाए और सिंदूर लगाना, सब कुछ किए माता जी के लिए। लेकिन गले, एक सन्यासी होने के नाते गले नहीं लगा सकते, तो इसीलिए वो गले नहीं लगाए। उनके पीठ से थपथपाए प्रभुपाद ने, थपथपा के बोले देख पुत्री, सबसे गलती होती है, इसको आप भी सुधार लेना, है ना। तो इसी से ये खुश हो गए दोनों, है ना। मैं इसीलिए आप लोग के सामने, दोनों खुश है, फिर वापस आए, प्रभुपाद चले गए। तो इसीलिए ये स्टोरी मैंने आपके सामने बताया। ये दोनों आज हमारे संस्थे में है, तो कितने बड़े प्रचारक है, दोनों के बच्चे भी नहीं है। तो प्रभुपाद की मिशन में इतनी बहुत सेवा किए हैं, और इतना एकनिष्ठ है इनके अंदर में, और इतना सिद्धांत को ये लोग प्रेजेंट करते हैं, हम सोच नहीं सकते, है ना। मैं जैसे कहती हूँ ना, प्रभुपाद की शिष्य एक से बढ़कर एक सभी है ना, किसी से कोई कम नहीं है। तो इसी के लिए मैंने जो कविता में ये आया, सरलता, विनम्रता, कठोरता, ये है सैद्धांतिकता, इसीलिए मैंने ये स्टोरी बताया कि सरल कितना है, विनम्र कितना है, कितने कठोर आप देख सकते हो। रोते रोते गए, रोते रोते आए, है ना, एक सिद्धांत को प्रचार करने के लिए।
बोले गलती तो हो सकता है, लेकिन गलती ज्यादा हमेशा नहीं होना चाहिए। एक बार दो बार गलती को इसको सुधार लेना चाहिए, है ना। क्योंकि हम बद्ध जीव है, हमारे अंदर भौतिकता भरा पड़ा है, गलती हम करेंगे, लेकिन सुधार लेना ही सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये तो लास्ट पंक्ति क्या था, भुलाना नहीं है कि ओ भूला स्मृति को, रखना मेरी स्मरण, ये जीवन मेरी आपकी सेवा में तो जाए, यही मेरा शेष सपना। इसी पंक्ति ये अर्थ करता है कि भूलाना नहीं है, अभूला स्मृति। मैंने जितने गाया कि जितने प्रभुपाद के बारे में आप भी हो, मैं भी हो, जो भी सुना है, प्रभुपाद में पढ़ा है, ये सब अभूला स्मृति है हमारे लिए। ये हमारे लिए हमेशा मतलब याद ही रहे, वो हम ना भूले, इसको स्मृति बन के रहे। भूलाना नहीं है इसी अभूला स्मृति को, रखना मेरी स्मरण। हम तो भूल जाते हैं, बद्ध जीव है, लेकिन प्रभुपाद दया करके इसको स्मरण में रखना, हमारे अंतिम समय तक, है ना, मेरे स्मरण में रखना। ये जीवन मेरी आपकी सेवा में तो जाए। हम हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमारा जीवन प्रभुपाद की सेवा में चले जाए। तो ये स्वप्न हमारा होनी चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण को नहीं जानते, है ना, कृष्ण को हम नहीं जानते, तो कम से कम प्रभुपाद, कृष्ण हमको मिलेंगे कि नहीं हम पता नहीं है, मिलाएंगे तो ही प्रभुपाद ना, हम प्रभुपाद को प्रेयर कर सकते हैं। प्रभुपाद हमारा ये जो प्रार्थना सुन सकते हैं। इसलिए हम प्रभुपाद को जितना स्मरण करेंगे, जितना मनन करेंगे, तो प्रभुपाद, हम कृष्ण, हम जरूरी नहीं है कृष्ण हमको मिलेंगे ना मिलेंगे, इसके लिए हमको सोचना, इतना चिंता करना नहीं चाहिए। हम प्रभुपाद को अगर सोचेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये तो 100% जो मैंने साधु गुरु से भी सुना है, प्रभुपाद हमारा प्राण होना चाहिए, बस वही प्राण ही कृष्ण को दे सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये मेरा कविता यहाँ से समाप्त हुआ। आपको समझ में आया? हरे कृष्णा। यस माता जी, हरि बहुत बोल, हरि बहुत बोल, सुंदर, यस बहुत माता सुंदर। जी, यस हरि माता बोल, जी, बहुत अच्छा। हरि हरि बोल। और बोल, टाइम हरि है आपके पास क्या? बोल। माता जी, हरि 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 बोल बोल। माता बहुत जी, अच्छा माता हरि जी, बोल। बहुत बढ़िया आपके पास? माता जी। माता जी, लाख लाख बार जी। हरि हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल। यस माता जी, टाइम है हमारे पास, हम क्वेश्चन आंसर अभी ले सकते हैं थोड़े से। बहुत अच्छा लगा माता जी। है माता जी, हरि बोल। माता जी, आपके पास टाइम है? माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हो गया है। हरि बोल।